आप देख रहे हैं TNB। 75 साल हमारा देश आज़ादी के पूरे कर चुका है और आज फिर वही जो डॉक्टर भीमराव डॉक्टर के साथ होता था, उनकी फैमिली के साथ होता था, आज उस बच्चे के साथ वही हुआ है। तो हमारा देश बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। एक दलित बच्चा जब प्यासा होता है, हेडमास्टर के जब मटके से पानी पीता है तो मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। आप सब देखे होंगे कि उसकी आंखें कैसी सूजी हुई थी। वो दिखाता है कि कितना नफरत है इनको। मनुवादी आरएसएस बीजेपी मुर्दाबाद। मनुवादी सोच मुर्दाबाद। सरस्वती विद्या मंदिर की मान्यता रद्द करो। वहाँ ऐसे स्कूल का बंद होना ज्यादा जरूरी है। वो जहर बेच रहे हैं, वो अमृत नहीं फैला रहे हैं। शिक्षा का मतलब शिक्षा होता है जो बराबरी की सोच वाला हो। अगर उस स्कूल में इस तरह की शिक्षा दी जा रही है तो ऐसी शिक्षा के बजाय उस स्कूल का बंद होना ज्यादा जरूरी है। सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें हम कहते तो है सब समान है, लेकिन ये दिखाता है कि हम एक्चुअली मानते नहीं है कि सब समान है। दलितों को हमेशा से दबा के रखा गया है। दलितों की जो बस्तियां होती हैं वो हमेशा गांव के कोने पर ही होती हैं। उनको उनका जो जीवन है किस तरीके से इंसानी जीवन की तरह भी नहीं समझा जाता है। मोदी सरकार होश में आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर आज जो लोग मेरे पीछे मौजूद हैं, ये सभी लोग मांग कर रहे हैं उसी खबर की जो खबर अभी कुछ ही दिन पहले हमारे सामने आई थी राजस्थान के जालौन से। जी हाँ, वहाँ उसी बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए आज यहाँ पर तमाम लोग आज यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने तमाम पोस्टर्स अपने हाथों में लिए हुए हैं। और सीधे तौर पर जो है वो मांग क्या है इनकी, यही है कि इंटर मेघवाल के दोषियों को कड़ी सजा दो। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि मनुवादी बीजेपी और आरएसएस मुर्दाबाद। हालांकि जो राजस्थान है वहां पर सरकार कांग्रेस की है और बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें और ये सब सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे आज इन्हीं लोगों से, और साथ ही बात भी करेंगे कि आखिर और क्या कुछ मांगों के साथ आज यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आरएसएस बीजेपी मुर्दाबाद। मनुवादी आरएसएस बीजेपी मुर्दाबाद। मनुवादी सोच मुर्दाबाद। सरस्वती विद्या मंदिर की मान्यता रद्द करो। मोदी सरकार होश में आओ। सरस्वती विद्या मंदिर में जो घटना हुई, हम सब उससे जानते हैं कि सिर्फ मटके से पानी पीने पर एक बच्चे की इस तरीके से पीट कर हत्या कर दी जाती है। क्या कहेंगे? देखिए, 15 अगस्त कल बीता है और कल एक्चुअली जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ा परसों 1-2 दिन पहले, तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं। वो सेम जो सामंती ताकतें हैं, जो जातिवाद और जाति प्रथा को बढ़ावा देती है और कहती है कि ये प्रकृति का कोई नियम है, हमें ये पूछना ज़रूरी है कि ऐसा कैसा विभाजन है हमारे समाज में जहाँ पे एक हेडमास्टर, एक अडल्ट, एक 9 साल के बच्चे को मारता है, इतना मारता है कि उसकी जान चली जाती है। ये ऐसी कैसी प्रथा है जो ये अलाउ करती है हमारे समाज में? देखिए, लोगों की सोच बदलना, उसमें टाइम लगता है, इसीलिए हमारे पास कानून है, ठीक है, दायित्व है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीने का अधिकार सबको समान बताता है, ठीक है, और कानून के तहत ऐसी धाराएं हैं जिसके अंतर्गत अब जातिवादक जो हिंसा है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, आप लोग नारे लगा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ। देखिए, एक्चुअली शिकायत तो दोनों पार्टी से है। राजस्थान सरकार ने क्या किया? इंटरनेट शटडाउन कर दिया, ठीक है। वहाँ पे कोई भी इशू होता है सबसे पहले धारा 144 लगा के इंटरनेट बंद कर देते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही अथॉरिटेरियन एक एक्शन है जो कांग्रेस की सरकार की, उसकी बहुत क्रिटिसिज्म कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये जो एक सोच है, जो विचारधारा है, जो ये कहती है कि जो उच्च जाति के लोग हैं, ठीक है, वो सक्षम है नीचे जाति के लोगों के हमला करने पे। और बात सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है,
जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, ऐसे केसेस को प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज के तहत धाराएं लगाई जा सकती है। जब भी ऐसा कोई कांड होता है, चाहे वो हाथरस में हो या राजस्थान में हो, सबसे पहले राजस्थान में लगाई गई है SC/ST एक्ट, और वो भी पहले नहीं लगा रहे थे, राइट। तो हम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हम बताना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी RSS के हो, कि ऐसे जो घटनाएं हैं इसको जनता अभी अलाउ नहीं करेंगी। नहीं, मेरा एक सवाल ये है कि बीजेपी और RSS के खिलाफ यहाँ पर आप लोग नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में हम बीजेपी RSS की मनुवादी सोच के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ लेकिन वहाँ सरकार तो कांग्रेस के सवाल ये सिर्फ उनकी शक्ल नहीं, उनकी विचारधारा पे हम अटैक कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र पे ये लोग ड्राफ्ट बना रहे हैं, ठीक है। हम कैसे चुप बैठेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे केसेस में 5 लाख के मुआवजे में क्या होगा इस परिवार का, ठीक है। आप कितना मतलब जो 50 लाख मांग रहे हैं, शायद मैंने वही पकड़ा है, राइट, 50 लाख मांग रहे हैं, ठीक है। हमारे पास नियम है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जब मृत्यु होती है कितने साल है और वो कितने साल अपने परिवार की परवरिश करता है, उसके हिसाब से। ये तो कोई हम हवे से ये मांगे नहीं ला रहे हैं। ऐसा क्यों है जब कोई उच्च जाति का हिंदू मरता है तब उसके लिए पूरा प्रोसेशन उसके घर जाता है, ठीक है, उसे 50 लाख क्या 1-2 करोड़ तक का पैसा दिया जाता है। और जब एक दलित बच्चा मारा जाता है, ठीक है, 5 लाख आपको लगता है कि ठीक अमाउंट है इसके लिए, ठीक है। ये हमारी जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें हम कहते तो है सब समान है, लेकिन ये दिखाता है कि हम एक्चुअली मानते नहीं है कि सब समान है, ठीक है। और लोगों की सोच बदलती कैसे है, जब आप अधिकार और नियम मांगते हैं, और जो अधिकार और नियम संविधान में दिए गए हैं, हमारे इंडियन पीनल कोड में दिए गए हैं, उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? बॉबी। यहाँ क्यों आए हैं जंतर मंतर पर आज? किस चीज के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? ये जो राजस्थान में बच्चे को मार दिया गया है, इसकी वजह से जी, क्या मांगे हैं आज आप? उसको सजा दी जाए। ये एक बात 75 साल हमारा देश आज़ादी के पूरे कर चुका है, और आज फिर वही जो डॉक्टर भीमराव डॉक्टर के साथ होता था, उनकी फैमिली के साथ होता था, आज उस बच्चे के साथ वही हुआ है। तो हमारा देश बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। बात वही घूम कर आती है, उनके परिवार वालों के जितने भी उन्होंने बलिदान दिए बेकार हो गए। आज उस बच्चे को मार दिया, कल को ये यहाँ भी होगा। इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए। दिल्ली से आवाज उठ रही है इंसाफ की। एक और महिला है, उनसे बात करते हैं। सरस्वती विद्या मंदिर, नाम ही सरस्वती से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तरीके की घटना वहाँ पर होती है, कितनी शर्मनाक है। बच्चों को जिसने मारा है उसको सजा मिले, कड़ी से कड़ी। जी, लेकिन आप लोग क्या कुछ मांगे कर रहे हैं? बच्चे को क्या कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए? हालांकि 50 जी, कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा उसको दिया जाना तो गया है ना। 50 लाख और सजा भी होना चाहिए उसे। किन सजाओं की मांग की जा रही है? हालांकि गिरफ्तार उनको कर लिया गया। क्या होता बेटा, कुछ नहीं होता गिरफ्तार से। गिरफ्तार तो सभी हो जाते हैं, तो फांसी होना चाहिए। वहाँ के गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार को शर्म आना चाहिए, बिल्कुल शर्म आना चाहिए। कितना छोटा सा बच्चा उसको मार दिया, तो उसको फांसी की सजा होना चाहिए, और वो लड़के को, उसके माँ बाप को मुआवजा मिलना चाहिए, कम से कम 50 लाख रुपए। दोषियों को सजा देने की बात की जा रही है। आपको लगता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी? क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत से केस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, उनमें भी अभी तक कोई कार्रवाई जो नहीं हुई। आपको लगता है कि जो मांग आज आप यहाँ पर कर रहे हैं उनमें कार्रवाई होगी और सजा मिलेगी? हमें लगता है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम सड़कों पे उतरे हुए हैं। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं कि उस बच्चे को इंसाफ मिले, उसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस माँ का बच्चा गया उसको ही पता है उसका बच्चा वापस नहीं आएगा। मुआवजे से कुछ नहीं होता, मुआवजे से बच्चा वापस थोड़ी आएगा। जिन्होंने मारा उनका भी अपने बच्चे होंगे, उनको इस तरीके से नहीं मारना चाहिए ना। सर, देश को आज़ाद हुए हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के जालौर से एक ऐसी खबर आई थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। क्या कहेंगे? जालौर ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ दिन पहले आपको गुजरात में भी इस तरह के दृश्य मिले होंगे, और देश के अलग अलग हिस्सों में, हाथरस में भी इस तरह के दृश्य मिले होंगे, उत्तर प्रदेश में। तो ये कोई इकलौती घटना नहीं है, सवाल उससे आगे का है।
उससे आगे का है कि हम भविष्य कैसा चाहते हैं। अतीत हमारा ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है, उससे और पहले जाएंगे तो आपको और भी चीजें मिलेंगी। सवाल आज ये है कि हम जिस तरफ ले जा रहे हैं देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर, जिस निजीकरण की तरफ हम ले जा रहे हैं, जिस भारतीयकरण की तरफ ले जा रहे हैं, शिक्षा को कह रहे हैं कि हम विदेशी मॉडल था अभी तक जितना था, जो स्वतंत्रता की बात की जा रही थी, बराबरी की बात की जा रही थी, कहा जा रहा है कि ये विदेशी मूल्य है, भारतीय मूल्य नहीं है। और इस तरह की बात कह के जब भारतीय शिक्षा की बात की जा रही है तो वहां पर तो हम जानते हैं कि शस्त्र की शिक्षा क्षत्रिय, शास्त्र की शिक्षा ब्राह्मण, और उसके बाद जो बचे वो लुहार का बेटा लुहार, चमार का बेटा चमार, यही शूद्र की शिक्षा नीति रही है। क्या उसी को आज स्किल इंडिया के नाम से नहीं बेचा जा रहा है? अगर आपके जेब में पैसा है तभी आप जो है आप शिक्षा ले सकेंगे, क्योंकि निजीकरण हो चुका है, स्कूल बंद हो रहे हैं। उसी राजस्थान में हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं, हरियाणा में हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में। कुल मिला के आप देखेंगे पिछले 4 साल के अंदर लाखों में स्कूल बंद हुए हैं। और उसका विकल्प क्या है? प्राइवेट, निजी स्कूल। और निजी स्कूल का मतलब है हायर फीस, ज्यादा पैसे देने होंगे। तो एक तो ऐसे ही जो दलित, पिछड़े हुए, महिलाएं, लड़कियां, ये फीस के नाम पर पीछे हट जाएंगी। और अगर वो मुश्किल से आ भी गए तो उनको ऐसे मनुवादी जो हेडमास्टर बने बैठे हैं, पैसा कमाने के साथ साथ जो अपनी वहाँ रियायत, अपनी सामंती सत्ता बनाए हुए हैं, वो उसकी हत्या कर दे रहे हैं। तो ये आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम यही शिक्षा नीति, भविष्य की नीति चाहते हैं? मनुवादी सोच के खिलाफ आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी और आरएसएस की जो मनुवादी सोच आप लोग बता रहे हैं कि उसके खिलाफ है। लेकिन से सवाल मेरा यही है कि वहाँ सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की है, यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ये सर कैसे, मतलब ये कुछ समझ से परे हैं? समझ से तो हमारे भी बहुत चीज परे हो जाता है जब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र में कायांतरण हो जाता है हमारा। जब हम देखते हैं कि भाजपा के जितने एमपी हैं और एमएलए हैं, उनका अतीत हम देखते हैं तो वो सारे के सारे कांग्रेसी दिखाई देते हैं। तो ये जो आप समझिए इस चीज को कि ये भाजपा और कांग्रेस, ये दो पार्टियां आपको दिखाई अलग दे सकती हैं, लेकिन इनके पीछे के जो चेहरे हैं वो वही सामंती चेहरे हैं, वही सोच है, वही उन्हीं को हम शासक वर्ग कहते हैं। वो सामंती सोच वाले जिनकी वहां पर चलती है, जिनकी वहां लठ है, और उसी लठ के बदौलत ही कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस। ये खेल को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हम सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सामंती सोच, मनुवादी सोच जिसको लेकर ये भाजपा आगे बढ़ रही है, और कहीं कहीं कांग्रेस, आज कांग्रेस ताकत में इक्के दुक्के जगह रह गई है। लेकिन उस क्षेत्र में अगर आप जाएंगे जहां की ये घटना है, वो बीजेपी का बहुल क्षेत्र है। ये बात आपको समझनी होगी कि वो ठाकुरों का एरिया है, बीजेपी बहुल एरिया है, उनकी दबंगई है वहां, और उसी दबंगई का परिणाम है ये कि आज उनको बचाने की कोशिश हो रही है। सरकार से सिर्फ एक ही तक बात है, जो सवाल है कि कन्हैया और इसमें भेदभाव क्यों? क्योंकि ये मेघवाल है तो आज मुआवजा 5 लाख। ये एक सवाल है कि क्यों इतनी जल्दी में आपने उसको जो है उसके, हाँ, इतनी हड़बड़ी क्या थी कि उसके सबको जो है जलाने की कोशिश हुई। ये सवाल है कि उस स्कूल की मान्यता रद्द क्यों नहीं की जा रही है। यह सवाल है कि उस पर कड़े कानूनी दफों के तहत कार्रवाई। स्कूल की मान्यता अगर रद्द कर दी जाएगी तो जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी तो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। आप किस तरह की शिक्षा की बात कर रही हैं? ये शिक्षा, वहाँ ऐसे स्कूल का बंद होना ज्यादा जरूरी है। वो जहर बेच रहे हैं, वो अमृत नहीं फैला रहे हैं। शिक्षा का मतलब शिक्षा होता है जो बराबरी की सोच वाला हो। अगर उस स्कूल में इस तरह की शिक्षा दी जा रही है तो ऐसी शिक्षा के बजाय उस स्कूल का बंद होना ज्यादा जरूरी है। सर आखिरी सवाल यही रहेगा कि अब तो जो टीचर है उसको अरेस्ट कर लिया गया है SC/ST एक्ट के तहत, तो अब क्या मांग की जा रही है और कितनी जल्दी उसको सजा के लिए आप लोग जो है आगे संघर्ष करेंगे? देखिए, आपको पता है कि क्या चार्जशीट फाइल हो गई है?
क्या चार्जशीट फाइल हो गई है? नहीं हुई है। और लगातार पीछे से चर्चा हो रही है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि उसकी मृत्यु, रोग से मृत्यु हुई है, लंबे समय से बीमार था, दिस तरह की दैट तरह की बातें हो रही है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, उसे बचाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए यह विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। हम सिर्फ उसके गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है, जब तक उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं हो जाता है, गंभीर दफाओं में उसको चार्जशीट नहीं किया जाता है, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। राजस्थान के जालौर से एक घटना सामने आई, जिसके बाद तमाम जगह प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं और आज दिल्ली में भी उसी बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम छात्र और संगठन, तमाम लोग आज यहाँ पर जुटे हैं और उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए। मैं एक पोस्टर पर आपकी नज़र जो है वो डलवाना चाहूँगी। यहाँ पर एक पोस्टर एक छात्र है, उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, जिस पे मटका जो है वो बना हुआ है, जिस मटके में पानी पीने की वजह से उस छोटे से बच्चे की हत्या कर दी गई पीट के। लेकिन अब इस पे मैसेज क्या लिखा है, ये बहुत गंभीर विषय है, जिस पे लिखा है चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर या देश। आगे क्वेश्चन मार्क तीनों ही जगह पर लगाए गए हैं। यानी कि जो मैसेज आज यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, सब कुछ ठाकुर का है, तो फिर जो एक मजदूर है, जो किसान है, उसका क्या है। आपसे बात करेंगे, आपने पोस्टर हाथ में लिया हुआ है, ये सोच क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि हम देखते आए हैं हज़ारों सालों से किस तरीके से दलितों को हमेशा से दबा के रखा गया है। दलितों की जो बस्तियां होती हैं वो हमेशा गांव के कोने पर ही होती हैं। उनको उनका जो जीवन है किस तरीके से इंसानी जीवन की तरह भी नहीं समझा जाता है। लगातार उन पे दमन चल रहा है पिछले सालों में। अभी के समाज में अगर हम शहरी क्षेत्रों में देखें तो लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी भेदभाव नहीं रहा है, ये तो जालौर एक गाँव की घटना है। लेकिन अगर हम शहरों में भी देखें तो इसी तरीके का दमन लगातार जारी है, चाहे वो स्कूलों में हो, ऑफिसेज में हो या फिर अलग अलग गली मोहल्ले में। इस तरीके का हमको भेदभाव देखने को मिलता है। अभी के समय में भी लगातार हमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जहाँ पे किसी दलित का पैर सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाता है क्योंकि वह घोड़ी पे चढ़ गया। आज ये बच्चे की घटना है जो सिर्फ मटकी छूने की वजह से उस 9 साल के बच्चे को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो जाती है। तो हम कैसे समाज में जी रहे हैं जब हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं? तो ये सवाल करना होगा हमें अपने आप से कि किससे आज़ादी मिली है और कैसी आज़ादी मिली है। क्या दलित समाज, ओबीसी समाज आज भी आज़ाद है? वो आज भी किसी शिकंजे के अंदर है? जो ये संविधान का जो हम नारा लगाते हैं वो संविधान कहाँ माना जा रहा है, कहाँ लागू हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आज भी आज़ाद हुए हमें 75 साल हो गए हैं, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। सरकार तमाम बड़े वादे करती है, समानता की बातें करती है, लेकिन एक दलित छात्र की मटके से पानी पीने के को लेकर पीट कर इलाज के दौरान उसकी हत्या हो जाती है। क्या 75 साल हो गए आज़ादी के और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, लेकिन ये किसकी आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है हमें नहीं पता। हमारे लिए तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हो गया कि जहाँ एक दलित छात्र, एक दलित बच्चा जब प्यासा होता है, हेडमास्टर के जब मटके से पानी पीता है तो मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। आप सब देखे होंगे कि उसकी आंखें कैसी सूजी हुई थी। वो दिखाता है कि कितना नफरत है इनको। ये जो अपर कास्ट में बैठे हुए जो मनुवादी और जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, अभी इनको कितनी प्रॉब्लम है, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, तो उसकी आंख में मारे, उसके सिर पर मारे, कुछ बच्चे की मौत हो गई। लेकिन इस पर मनु जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, इस पर चुप है। क्यों नहीं इस पर बात हो रहा है? अभी 80 मिनट लगभग प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया स्वतंत्रता दिवस पर, लेकिन एक बार भी बोले कि इसी देश में एक बच्चे की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो लोअर कास्ट से था और वो पानी पी रहा था। सिर्फ पानी पीने की वजह से उसकी मौत हुई। किसी को घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है। और वो तो छोड़ो, यहाँ इंडिया में अगर देखो तो जो रेप के केसेस हैं सबसे ज्यादा आपको दलित जो बच्चियां हैं उसके साथ मिलेगा।
लखीमपुरी में हो गया, बुलंदशहर में हो गया, क्यों टारगेटेड है एक पर्टिकुलर कास्ट, एक लोअर कास्ट जो बहुजन तबके के लोग आते हैं। यहाँ पर एक जो विधायक को सस्पेंड कर दिया जाता है तो पूरा त्यागी और ब्राह्मण मीटिंग शुरू हो जाता है, लेकिन एक बच्चे की मौत हो जाती है ना, एक दलित बच्ची की रेप हो जाता है तो उसकी जो है कि उसके लिए न्याय के लिए कौन मांग करेगा? कैसे बदलेगी ये सोच? ये सोच कैसे बदलेगी? ये बदलेगी जब तक सबके बीच इक्वालिटी नहीं आएगी, और जब तक ये जो रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, रिजर्वेशन को पूरी तरीके से लागू करें, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाए, और रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं बढ़ेगा हर जगह पर, तब तक किसी की सोच नहीं बढ़ेगी। हमें पावर चाहिए, हमें पावर कंट्रोल चाहिए, और जब तक हम हर जगह नहीं होंगे हम इनकी सोच को नहीं बदल सकते, क्योंकि ये हायरार्की में जीने वाले लोग हैं और अपने आप को हमेशा ऊंचा ही समझेंगे, और जब तक ये ऊंचा समझेंगे ये हमेशा नीचे वाले को ऐसे दबाते रहेंगे, मारते रहेंगे और उसके साथ बलात्कार करते रहेंगे। प्रकृति जब इंसानों में भेद नहीं करती है तो फिर इंसान में भेद क्यों करता है? जब प्रकृति अपनी हवा, फल, फूल सभी को एक समान देती है तो फिर इंसान भेदभाव क्यों करता है? ये एक बहुत बड़ी सोच और एक बहुत बड़ा जिसे कहें कि एक वाकया है जो आज राजस्थान के जालौन में जो घटना हुई थी बच्चे की, सिर्फ किस लिए कि वो मास्टर के मटके से पानी पी लेता है और वो छात्र दलित होता है, और इसी वजह से उसको इतना पीटा जाता है कि इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो जाती है। खैर ये तो एक बहुत दिल को दहला देने वाली घटना थी। इससे पहले भी ऐसी बहुत सी घटना आई हैं राजस्थान से ही और भी कई राज्यों से, जिन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो ऊपर वाले लोग हैं वो हमेशा नीचे वालों को दबाते आए हैं। यहाँ पर आज बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जो आज इंदर मेघवाल को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही मांग कर रहे हैं कि उनको 50 लाख रुपए मुआवजा जो है वो दिया जाए, और इसी के साथ ही जो शिक्षक है जिसने इस तरीके की हरकत की है उस पे जल्द से जल्द कार्यवाही कर उसे सजा दी जाए। मांग आज यहाँ से उठी है, अब देखना यही रहेगा कि आखिर इस मांग को कितनी जल्दी सुना जाता है और कितनी जल्दी ये जो घटना हुई है उस पर एक्शन लिया जाता है। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मनीषा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।